नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गरीब राम गुज्जर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम जिस योद्धा के बारे में बात करेंगे उसके बारे में पूरा विश्व जानता है। हम में से बहुतों को हल्दी घाटी के युद्ध की जानकारी तो है, लेकिन उस युद्ध के बाद 10 साल में मेवाड़ में महाराणा ने कैसे स्वतंत्रता की लड़ाई को जारी रखा, इसकी जानकारी कम ही लोगों को है। वास्तविक में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुए कई युद्धों की शुरुआत पर था। देखा जाए तो मुगल नहीं तो महाराणा प्रताप को पकड़ सके, न ही मेवाड़ पर पूर्ण आधिपत्य जमा सके। यूं तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मुगलों का कुमलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार हो गया, लेकिन इतिहास में दर्ज है कि 1576 हुए हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी अकबर ने महाराणा को पकड़ने या मारने के लिए 1577 से 1582 का युद्ध में 1 लाख सैन्य बल भेजे। अंग्रेजी इतिहासकारों ने लिखा है कि हल्दी घाटी युद्ध दूसरा भाग, जिसको उन्होंने बेल ऑफ दिवेर कहा है, मुगल बादशाह के लिए ये करारी हार सिद्ध हुई थी। कर्नल थॉड ने भी अपनी किताब में जहां हल्दी घाटी को थर्मोपल्ली और मेवाड़ की संज्ञा दी, वहीं दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया है। मैराथन का युद्ध 1490 ईस्वी पूर्व मैराथन नामक स्थान यूनान कैमल थियार ऑफ टोरेस के टेरियस के मध्य हुआ। इसमें यूनान की विजय हुई। इस युद्ध में यूनान ने दैत्य वीरता दिखाई। कर्नल थॉड ने महाराणा के सेना के शौर्य व युद्ध कुशलता को सपाटक योद्धाओं सा बताया है। उन्होंने लिखा है कि वे युद्ध भूमि में अपने से 4 गुना बड़ी सेना से भी नहीं डरते थे। दिवेर युद्ध की योजना रावली स्थित मनकियाबास के जंगलों में बनाई थी। भामाशाह द्वारा मिली राशि से एक बड़ी फौज तैयार कर ली थी। बीड़ जंगल के भटाकड़े, पहाड़ रास्ते, भीलों, राजपूत, स्थानीय निवासियों की कुटिला सैनिक टुकड़ी के लगातार हमले और रसद हथियारों की लूट में मुगल सेना की हालत खराब कर रखी थी। हल्दी घाटी के बाद अक्टूबर 1582 में का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना की अगुवाई करने वाला अकबर का चाचा सुल्तान खां था। विजयदशमी का दिन था और महाराणा ने अपनी नई संगठित सेना को 2 हिस्सों में विभाजित करके युद्ध का बिगुल फेंक दिया। एक टुकड़ी की कमान स्वयं महाराणा के हाथ में थी और दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र अमर सिंह कर रहे थे। महाराणा प्रताप की सेना ने महाराज कुमार अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर के शाही थाने पर हमला किया। ये युद्ध इतना भीषण था कि प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगल सेनापति पर भाले से इतना भयंकर वार किया कि भाला उसके शरीर और घोड़े को चीरता हुआ जमीन में जा धंसा और सेनापति मूर्ति के तरह खड़ा रह गया। उधर महाराणा प्रताप ने बेलोल खान के सिर पर इतनी ताकत से वार किया कि घोड़े समेत 2 टुकड़ों में काट दिया। स्थानीय इतिहासकार बताते हैं, इस युद्ध के बाद ये कहावत बनी कि मेवाड़ के योद्धा सवार को एक ही बार में घोड़े समेत काट दिया करते हैं। अपने छिपे सलाहकारों की ये कद देखकर मुगल सेना में पूरी तरह भगदड़ मची। राजपूत सैनिकों ने अजमेर तक खदेड़ा। भीषण युद्ध के बाद बचे कुचे 37,000 मुगल सैनिक ने महाराणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दिवेर के युद्ध ने मुगलों के मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिया। दिवेर के युद्ध के बाद प्रताप ने गोगुंदा, कुमलगढ़, बासी, चावड़, जावेर, बदारिया, मोही जैसे मांडलगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों को अपने कब्जे में ले लिया। स्थानीय इतिहासकार बताते हैं कि उसके बाद भी महाराणा और उनकी सेना ने अपना अभियान जारी रखते हुए सिर्फ चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ के अधिकतर ठिकाने और किले
वापस स्वतंत्र करा लिए। यहाँ तक कि मेवाड़ से गुजरने वाले मुगल काफिलों को महाराणा को रकम देनी पड़ती थी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो गाथा आपको पसंद आई होगी। अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल महाराणा प्रताप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय भारत।